मिसालें हमारे अंदर ही मिलेंगी। उन्हें तो मुक्तदी नबी मिले, हमें अल्लाह ने इमाम नबी अता कर दिया है। पहली उम्मतों के अंदर मिसाल कहां से आए? जब वो नबी मेरे आका की शान को छू भी नहीं सकते, जब वो रसूल मेरे आका की फजीलत का मुकाबला नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी, मैं इस बात को आगे लेकर चलाना नहीं चाहता, बेस बनाई है। एक बात सुनो, हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने हर नबी को शान अता फरमाई है। हर नबी फजीलत वाला, हर नबी कमाल वाला, लेकिन अल्लाह करीम ने हमें जो नबी दिया है वो कमाल के अंदर भी कमाल वाला, नबियों के अंदर भी उनका इमाम और सुल्तान। आप फरमाते हैं सारे नबियों को अल्लाह करीम ने फजीलतें अता की, लेकिन हजरत इब्राहीम को अल्लाह करीम ने अनोखी शान अता फरमाई है। एक दलील ये है कि अल्लाह करीम ने हजरत इब्राहीम को जद्दुल अंबिया बनाया है कि आपकी नस्ल के अंदर अल्लाह करीम ने 4000 नबियों को पैदा फरमाया, और आपके बाद जितने भी नबी आए आपकी नस्ल के अंदर पैदा हुए। और अल्लाह करीम ने मेरे और आपके आका को भी हजरत इब्राहीम की नस्ल के अंदर पैदा फरमाया है। जिसकी नस्ल के अंदर नबियों की लाइन लगी हो, जिसको जद्दुल अंबिया का लक़ब दिया गया हो, और अल्लाह करीम ने अपना खलील बना के मकाम में खुल्लत के ऊपर फायज किया हो, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। लेकिन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लोगों, हजरत इब्राहीम का मकाम बुलंद, आपका दर्जा नबियों के अंदर बुलंद, लेकिन हजरत इब्राहीम का तसव्वुर जहां पर जाकर खत्म होता है, आपके तसव्वुर से ऊपर जाकर हमारे आका की शान शुरू होती है। आपका तसव्वुर भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकता जहां से मेरे और आपके आका की शान और मकाम शुरू होता है। फिर अंदाजा लगाएं, मेरे आका को अल्लाह करीम ने वो मकाम, वो दराजात और वो फजीलत अता फरमाई कि आपके मकाम की इंतहा इस मखलूक के अंदर कोई बंदा भी नहीं जान सकता। क्योंकि मकाम की इंतहा तब पता चलती है कि जब किसी के ऊपर बंदा हो। अल्लाह करीम ने मेरे आका से ऊपर किसी को बनाया ही नहीं, और ना ही आपके बराबर अल्लाह करीम ने किसी को पैदा फरमाया है। हज़रात गिरामी, एक अकीदे की बात अर्ज करके अपने मौजू की तरफ आता हूं। ये अकीदा रखें, आज फितनों का दौर है, आज गुमराही आम हो रही है। ये फेसबुक और व्हाट्सएप या ऐसे, ये इब्लीस से भी ज्यादा बड़े बड़े शैतान लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आओ सच्चा अकीदा और सही अकीदा अपने दिल के अंदर महफूज रखो। अकीदा ये है, इसी बात के ऊपर पक्का रहना है और सारी जिंदगी ठुक जाना है कि अल्लाह करीम ने मेरे आका जैसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं किया। ये हमारे नबी की शान है। बस यही अकीदा है कि मेरे नबी जैसा कायनात में ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। बाद में आने वाला कोई गंदा तो मेरे आका की नालैन से लगने वाले खाक के जर्रों का मुकाबला भी नहीं कर सकता। अगरचे वो बक बक करता फिरे, मेरे आका की शान की मिसल और बराबरी ना कोई नबी कर सकता है ना कोई रसूल कर सकता है। ये अकीदा ईमान का हिस्सा है, ये जरूरियात दीन में से है। अगर ये अकीदा ना हुआ, आप इससे बाल बराबर भी हट गए, आप ईमान से खारिज हो गए, आपका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम शरीफ के एक शारे हैं हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह,
इन्होंने एक इजमाई अकीदा बयान किया। आप फरमाते हैं ला यसिहुल ईमानो इल्ला बिइलाए कद्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला कद्र कुल्ले वालिदिन व वलदिन व मुहसिनिन व मुफद्दलिन मल्लम यातकिद अवे तकदा सिवा हो फलैसा बिमुमिनिन। हजरत इमाम नबवी कहते हैं ये मेरी बात ही नहीं है, लोगों ये सारी उम्मत के मुजतहिदीन, आइम्माए मुफस्सिरीन, आइम्माए मुहद्दिसीन, सारी उम्मत का इस बात के ऊपर इजमा है कि जो बंदा ये अकीदा नहीं रखता कि अल्लाह ने मेरे नबी को सबसे आला पैदा किया है, वो बंदा ईमान से खारिज है। फलैसा बिमुमिनिन, वो बंदा ईमानदार नहीं हो सकता, उसका ईमान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसी अकीदे पर जिंदा रहना है, इसी अकीदे के ऊपर मौत मांगनी है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम यही अकीदा हमें आका की बारगाह तक ले जाए और हम इसी अकीदे से आपके लिवाउल हम्द के नीचे अल्लाह ताला से जगह मांगते हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह करीम ने मेरे आका की ज़ात के दो पहलू बनाए हैं। एक मेरे आका के फ़ज़ाइल हैं और एक मेरे आका की सीरत है। रबीउल अव्वल शरीफ के महीने के अंदर हम हजूर की फजीलतें, आपके मकामात, आपके दराजात और आपकी शानें बयान करते हैं। शानें बयान करना ये भी ज़रूरी है। उम्मत के अंदर जितना बयान होता है, अगर इससे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना अगर ज़्यादा बयान किया जाए तो मेरे आका की शान के मुकाबले में ये थोड़ा है। आपकी शानें इससे भी ज़्यादा बयान होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ शानों का एतराफ़ करने के साथ, ये अकीदा ईमान रखने के साथ मेरे आका की सीरत को अपनाना और तालीमात को मान कर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ये इंतहाई ज़रूरी है। ईमान के बगैर, हजूर के फ़ज़ाइल के बगैर, उनके माने के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है, और इधर सीरत को अपनाने के बगैर भी कामयाबी नामुमकिन है। दोनों पहलू जब दोनों हाथों से हजूर के दोनों दामनों को बंदा नहीं पकड़ेगा तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। आप बताएं, एक बंदा सारी रात नारे लगाता है, पूरा रबीउल अव्वल शरीफ के हर रात के अंदर महफिलों के अंदर जाता है, लेकिन उसका किरदार मेरे आका की सीरत के मुताबिक नहीं, उसकी जिंदगी गुजारने का तरीका हुजूर की सुन्नत के मुताबिक नहीं, तो वो बंदा कैसे कामयाब होगा। मैं आका करीम की सीरत का एक पहलू आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह करीम ने मेरे आका को ये शान अता फरमाई है, आपकी जात के अंदर ये बात शामिल कर दी है कि आपका गुस्सा मगलूब होता था। अगर आपके गुस्से पर कोई चीज गालिब होती थी तो वो आपकी नरमी और आपका अफ़्वो दरगुजर हुआ करता था। जितना कोई आपको तंग करता, हजूर का ये माफ कर देने वाला खास वसफ आपकी जात के ऊपर गालिब आता जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप जब पहली वही के बाद अपने घर तशरीफ लाए, हजरत खदीजातुल कुबरा को फरमाया ज़म्मिलूनी, ए खदीजा मुझे कंबल ओढ़ाओ। कुरान करीम पहली वही की वजह से मुझे बोझ महसूस हो रहा है, तो हजरत खदीजातुल कुबरा ने आपको कंबल ओढ़ाने के बाद आपको कहा कि ए मेरे सरताज, ए मेरे शौरे नामदार, आप परेशान ना हो।